Assalamu alaikum dear students. Today we will start our next topic, that is the nomenclature of alkyne. सबसे पहले तो वेल डन, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। सब बच्चों ने बहुत अच्छी असाइनमेंट डन की अल्केन और अल्कीन की नोमेनक्लेचर की। कीप इट अप, इंशाल्लाह इसी तरह आपने बाकी सारा काम भी करना है। Now come towards the today's topic, that is the nomenclature of alkynes. अच्छा बच्चों, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, ग्रुप में बच्चे बताते हैं कि मैम हमारे पास ग्रुप्स नहीं है, बुक्स नहीं है सॉरी, तो उनके लिए स्पेशली जो है मैं इसीलिए स्क्रीन आपको शेयर करती हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस पे बहुत क्लियर होते हैं सारे क्वेश्चंस, आप इजीली देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी इशू हो, लेट मी नो अबाउट दैट। सो कम टुवर्ड्स आवर टॉपिक, दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The first rule of naming a alkyne is that the largest continuous carbon chain containing triple bond is selected. The name of the identical alkane is changed from ane to ine. जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, इथाइन एक दिखाई गई है और प्रोपाइन। रूल नंबर 1 बेटा ऑलमोस्ट वही है जो आपने अल्केन और अल्कीन में देखा। इसके लिए मैं आपसे तो अगेन से वही कहना चाहूंगी कि अगर आप हाइड्रोकार्बन आपके सामने कैसा है कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करेंगे विच हैव अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और जब आप उसका नाम लिखेंगे तो जैसे आप अल्केन में लिखते थे ब्यूटेन, इथेन, यहाँ पर आप उसको ब्यूटाइन, इथाइन करेंगे। अभी सिर्फ ये, ठीक है, पहला रूल सिंपल। दूसरी बात, rule number 2, the position of triple bond is shown by numbering the alkyne so that minimum number is assigned to the triple bond. सेम वैसे ही जैसे आपने अल्कीन के लिए देखा, अब आपने इसकी नंबरिंग करनी है। आप नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से वो दोनों कार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, दे गेट्स द लोअर नंबर, दोनों को छोटा नंबर मिले। ठीक है, उसके बाद आप ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कैसे शो करेंगे, आप उसको उस कार्बन का नंबर उन दोनों में से जो लोअर नंबर है उससे शो करेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे ब्यूटाइन है, द ट्रिपल बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, सो इट्स नेम विल बी 1 ब्यूटाइन। अगली एग्जांपल बेटा आपके पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हेक्साइन की है, और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 पे है, और कार्बन नंबर 5 पे आपके पास अल्काइल ग्रुप है। सो रिवाइज द रूल्स ऑफ अल्केन इन योर माइंड। क्या रूल्स है? सबसे पहले सेम बिल्कुल वैसे ही आप सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन इंडिकेट करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट इज ऑन विच कार्बन, कार्बन नंबर 5 हाइफन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल हाइफन नो indicate the location of triple bond. Where is triple bond? Between carbon number 1 and carbon number 2. What will we write? 1 hyphen hexane. ठीक हो गया। रूल नंबर 3, जिस तरह से आपने अल्कीन में भी देखा, if the compound has more than 2 double bond, here is the same, if the hydrocarbon contain more than 1 triple bond, वहां पे भी ऐसे ही था, more than 1 double bond और more than 2 double bond। आप इसके लिए क्या प्रीफिक्सेस यूज करते थे? डाई, ट्राई, टेट्रा। इसी तरह से यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में, और एक ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन नंबर 5 और 6 के बीच में। सिंपली इट्स अ हेक्साइन, वी विल राइट 1। इधर से 1 और 2 में से कौन सा नंबर मिनिमम है? 1। 5 और 6 में से कौन सा मिनिमम है? 5। सो 1, 5, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि नंबर्स को सेपरेट करने के लिए वो यूज कॉमा। ठीक है, 1, 5 हाइफन, और कितनी कार्बन है? 6। सो हेक्सा हेक्साइन तो है, लेकिन कितने ट्रिपल बॉन्ड है? 3। हेक्सा 2 सॉरी, हेक्सा डाइआइन। ठीक हो गया। रूल नंबर 4, अब बेटा अगर आपको हाइड्रोकार्बन ऐसा दे देते हैं that it has both double and triple bond, then what will you do? सबसे पहले lowest possible number is assigned to a double or triple bond irrespective of whether ene or ine gets the lower number। आपने ये देखना है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो किधर से आ रहा है, यानी डबल या ट्रिपल कोई सा भी हो, लेकिन जहां पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोअर नंबर मिलना चाहिए। कैसे बेटा? लाइक आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल उन्होंने दिखाई है,
एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, इसमें आप कार्बन नंबर 1 से नंबरिंग शुरू करें तो 1 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड और 3 और 4 के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड। अब इधर से अगर बेटा जिधर पे कार्बन नंबर 5 है, अगर आप उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दें तो कार्बन नंबर 1, 2 और 3 के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और 4 और 5 पे चला जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो आप नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल हो या ट्रिपल हो, they should get the lower number. ठीक है, so we will start from left side, so 1 2 3 4 और 5, so 1, लेकिन हम डबल बॉन्ड को ले रहे हैं एज एन सब्स्टिट्यूएंट 3 पेंटीन और पेरेंट नेम किसको दे रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड को 1 आइन। ठीक है, रूट नेम ट्रिपल बॉन्ड को दिया आपने, अल्काइन को दिया। ठीक है, ending anion is given to the root. Same is the example number 2, 1 pentene, इसको आपने और रूट नेम किसको देंगे ट्रिपल बॉन्ड को 3 आइन। ठीक हो गया। रूल नंबर 4 का पार्ट बी, इन केस अ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशन, दोनों सेम पोजीशन पे आ रही हैं, द डबल बॉन्ड इज गिवन द लोअर नंबर। तो आप फिर क्या करेंगे डबल बॉन्ड को लोअर देंगे। जैसे बड़ी अच्छी एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आयन की। बेटा आप चाहे राइट साइड से स्टार्ट करें चाहे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, राइट साइड से स्टार्ट कर दें कार्बन नंबर डबल बॉन्ड विल गेट द लोअर नंबर, लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर दें ट्रिपल बॉन्ड विल गेट द लोअर नंबर, वो विल गिव प्रेफरेंस टू द डबल बॉन्ड। ठीक हो गया। तो 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 3 पे सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट है 3 मिथाइल 1 pentene, root name again to the alkyne 4 ine। ठीक हो गया। These were the rules to name the alkyne। आज आपका नॉमेनक्लेचर अल्केन अल्कीन अल्काइन का कंप्लीट हो गया है। नो कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रेपरेशंस। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था बेटा कि इस चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस करना है अल्केन अल्कीन अल्काइन को। डिटेल में वी विल सी देयर नॉमेनक्लेचर, their methods of preparation, their properties, their uses, each and everything। ठीक है, let's start with the alkanes। alkanes और paraffins, बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि alkanes जो हैं why they are called paraffins। let's see। alkanes are the simplest organic compounds made up of carbon and hydrogen only। they have a general formula CnH2n+2। बेटा n for natural number, आप किसी भी अल्केन का फॉर्मूला इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज 4 ब्यूटेन, n विल बी 4, तो C4H2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2, 2 4 8 प्लस 2 10, C4 8 10। आप उसका पूरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यानी n की जगह आपने जो आप अल्केन जिसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो लिख लें। ठीक है बेटा। In these compounds, the 4 valences of carbon atoms are satisfied by single bond to either other carbon atom or hydrogen atom. They are therefore known as saturated hydrocarbons. Methane is the simplest member of this family और अल्केन में जो hybridization होती है वो sp3 है। You already have seen it। ठीक है, अब है general methods of preparation। The first method that is used to prepare alkane is hydrogenation of unsaturated hydrocarbon। हाइड्रोजनेशन का वर्ड बार बार इस चैप्टर में आप देखेंगे। हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन के कौन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड है, अल्काइंस कौन होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब you can see on the screen the first example is, आपने जनरली R मतलब R could be मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, एक अल्कीन अल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। डबल बॉन्ड का मतलब है the 4 valences of carbon are not fully satisfied। इजीली आप इसमें एक दो और एटम ऐड कर सकते हैं, यानी हर कार्बन के पास एक एक है वैलेंसी अवेलेबल। यहाँ पर बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अब आप नया एक चूंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक बात आपने बहुत अच्छे से ज़हन-नशीन कर लेनी है कि अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं और आप उसमें कंडीशंस मेंशन नहीं करते, यू विल गेट द हाफ मार्क्स। कंडीशन मीन
ये केमिकल रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हुआ, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ, ठीक है, कितने प्रेशर पे हुआ। ये जो हम हाइड्रोजनेशन देख रहे हैं, ये निकल के प्रेजेंस में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन के लिए मोस्टली जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो निकल, प्लैटिनम और प्लेटियम है। ये आपने अच्छे से बस याद रख लेना है। अल्कीन में जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होता है और CH2 हो जाएगा और CH2 CH3 हो जाएगा। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, it will become CH3 CH3. हाइड्रोजनेशन विल बी कैरिड आउट विद निकल, प्लैटिनम और प्लेटियम, जैसे मैंने आपको बता दिया, रूम टेम्परेचर पे, बट और एट सम टेम्परेचर लाइक एज यू हैव सीन। अब वो कह रहे हैं कि ये जो प्लैटिनम और प्लेटियम है ये मोस्टली कम यूज किए जाते हैं। उनका फायदा निकल के मुकाबले में क्या है? अगर आप निकल को यूज कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट तो ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, आपने अभी देखा 200 300। बट इफ यू आर यूजिंग प्लैटिनम और प्लेटियम, you can carry out this reaction at room temperature. But why they are not used? We are using nickel because they are expensive than nickel. तो हम हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए इकोनॉमिकल कंडीशंस को भी देखा जाता है कि जो आपको चीप चीज इजीली अवेलेबल हो और ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है। वो कहते हैं ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है। वेजिटेबल घी, आपको पता है बेटा ऑयल और घी में डिफरेंस। आपको पता है कि वेजिटेबल घी जो है दैट इज obtained by the catalytic hydrogenation of vegetable oil. Vegetable oil क्या होता है? Unsaturated fatty acids होते हैं। Unsaturated मीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड, हम उनको चेंज करते हैं सैचुरेटेड में बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो वो वेजिटेबल घी में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन, दैट इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शन को जो आपने अभी देखा सबाटियर सेंडरनेस रिएक्शन भी कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा वो तमाम रिएक्शन जो बाय नेम हो, चाहे वो किसी साइंटिस्ट के नेम पे या उसमें कोई बनने वाले प्रोडक्ट के नेम पे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखें मैंने अगेन से आपको शो कर दिया जो अभी आपने मेथड पढ़ा, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट इज ऑल्सो नोन एज सबाटियर सेंडरनेस रिएक्शन, ठीक है। आपने ये अच्छे से इसको याद करना है, then let me know if you have any kind of problem, any kind of issue in it. Let's see the next method of the preparation of alkane. The next method is from alkyl halide. बेटा सबसे पहले ना कोई भी केमिकल रिएक्शन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद कर रहे हैं, आप जो वर्ड बोल रहे हैं आपको उसका फॉर्मूला आपके माइंड में फौरन क्लिक कर जाना चाहिए। अल्काइल, आपको पता है अल्काइल क्या होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आपने सारे देखे कि हम अल्केन किसी भी एक अल्केन से जो टर्मिनल हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर दें तो ये चेंज हो जाता है अल्काइल में। हेलाइड मीन हेलोजन, यानी उसके साथ कोई एक हेलोजन अटैच है। हेलोजन कौन से बेटा? सेवंथ ग्रुप जो आपने देखा है पीरियोडिक टेबल के अंदर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटेटीन, दे आर कॉल्ड हेलोजन। सो अल्काइल हेलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? आर के लिए, halide for halogen X, ठीक है। So the reaction is alkyl halide react with the zinc in the presence of hydrogen halide and give you alkane plus zinc halide. इसमें एग्जाम्पल हम R मिथाइल लिख लेते हैं, आयोडाइड, जिंक और हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में CH3, ये बेटा अपना आयोडीन लूज करेगा, इट विल चेंज टू CH4 from where it will take CH from the hydrogen iodide H positive। यहाँ से I जो नेगेटिव जो रिमूव होगा वो जिंक पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके चेंज जाएगा ZnI2 में, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल इज यहाँ पे उन्होंने R आपको चेंज कर दी है, पहले सिर्फ मिथाइल आयोडाइड था, अब 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये जो आपके पास कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन है और ब्यूटेन, जिंक के साथ HBr की प्रेजेंस में यू विल गेट N ब्यूटेन। सिंपली जहां से हाइड्रोजन निकलेगा वहां पे एक हाइड्रोजन ऐड अप हो जाएगा। वो देखिए कार्बन नंबर 2 CH से चेंज हो गया CH2 में, जहां से जो हेलाइड निकलेगा वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? जिंक के साथ, एंड चेंज टू जिंक डाइब्रोमाइड, ठीक है। वो कहते हैं अल्केन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग प्लेडियम चारकोल एज अ कैटलिस्ट। दिस मेथड इज नोन एज हाइड्रोजेनोलाइसिस। बेटा लाइसिस का वर्ड आपने बायोलॉजी में सुना हुआ है,
लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, ठीक है, टूटना, यानी इसमें हाइड्रोजनेशन भी होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होगी, और साथ में बॉन्ड क्लीवेज भी होगा। अभी तक आपने देखा है सिर्फ रिप्लेसमेंट हुई है, यानी हेलोजन निकला और उसकी जगह पे हाइड्रोजन एडअप हो गया। अब यहाँ पे पूरा बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा, आर एक्स का बॉन्ड टूटेगा, आर के साथ आके एच अटैच हो जाएगा, और यहाँ से जो एक्स रिमूव होगा इट विल फॉर्म एच एक्स, हाइड्रोजन हैलाइड। पीछे सिर्फ रिप्लेसमेंट हुई, ऊपर वाले में आप देखें CH3 आई, सिर्फ आई निकला, उसी पे एच जाके अटैच हो गया, बॉन्ड ब्रेकेज क्लीवेज, यहाँ पे पूरा बॉन्ड अलग हो जाएंगे और सेपरेट तरह से आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर, the two methods of the preparation of alkane, learn them and let me know if you have any kind of problem। ठीक है, कल बेटा मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, ये क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए, आज आपने इसका पार्ट बी भी करना है साथ में, और पार्ट ए में से जितने अल्काइन है वो सारे सिर्फ अल्काइन, उनका स्ट्रक्चर और ये असाइनमेंट कल मुझे अपलोड कर दीजिएगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज और क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके, अल्लाह हाफिज।